हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपको आज पता चलेगा कि आपका क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट होने के बाद आपके सिविल स्कोर पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है और आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। आप लोगों को जैसे कोई रिकवरी वाला परेशान करता है, हरेसमेंट करता है और आरबीआई गाइडलाइन के अंतर्गत आप अनसिक्योर्ड लोन को जब सेटल कर लेते हैं तब आपका सिविल सेटल दिखाता है और उस सेटल सिविल को कैसे ठीक करना है, यह जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने जा रही है। मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और नए वीडियो का जो दोस्तों टाइटल है कि अपने सिविल स्कोर को सेटलमेंट के बाद कैसे ठीक करें, यह पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, कोई भी सेटलमेंट क्या होता है, सेटलमेंट का प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है, सेटलमेंट आपको कब करवाना चाहिए, सेटलमेंट में वन टाइम सेटलमेंट क्या होता है, इन सारी टॉपिक्स को हमने कवर कर रखा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देखिएगा। दोस्तों, सेटलमेंट कोई करवाना चाहता नहीं है, लेकिन जीवन में कभी कभी कोई दुर्घटनाएं सेटलमेंट करने के लिए मजबूर कर देती हैं। पिछले 2 साल में कोविड की वजह से लोगों को सेटलमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिला है, लेकिन अगर कोई बंदा कोई लोन लेके अनसिक्योर्ड या कोई क्रेडिट कार्ड के दम पे कोई बिजनेस खोलता है और बिजनेस खोलने के बाद उसके साथ बिजनेस नहीं चलता है या फिर उसके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, उसका धंधा बंद हो जाता है या कोई उसके क्रेडिट कार्ड में फ्रॉड कर लेता है या कोई प्राकृतिक आपदा के कारण उसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है, और इन सब के बीच में बैंक वाले उनको कॉल करके रिकवरी के लिए जब परेशान करते हैं तो उस सिचुएशन में आदमी बहुत परेशान होकर सेटलमेंट नाम का कदम उठाता है। सेटलमेंट का मतलब ये होता है कि आपने बैंकों के पैसे, मतलब जो ब्याज या किस्त आपकी बनी थी उसको आपने टाइम पे नहीं दिया, आपने उनको रोक दिया, आपका वो एनपीए हुआ, फिर आपका राइट ऑफ हुआ और उसके बाद बैंक ने आपको ऑफ़र किया या आपने बैंक को ऑफ़र किया कि मैं इतना दे सकता हूँ। दोनों एक मुद्दे पे एग्री हो जाते हैं, उसको सेटलमेंट कहा जाता है। सेटलमेंट लेटर वो आपको देता है और आप उसका पेमेंट कर देते हैं और वो लोन आपका सेटल्ड हो जाता है, क्रेडिट कार्ड सेटल हो जाता है और वह आपके सिविल में दिखता है कि आपने वो प्रोडक्ट लिया था, आपने वो सेटल किया है। सेटल एक धब्बा होता है, उस धब्बे की वजह से भविष्य में आप कभी भी कोई भी लोन या क्रेडिट कार्ड, बैंकिंग फाइनेंस इस सेक्टर में अप्लाई करते हैं तो वो आपका डिनाई हो जाएगा, या अगर कोई रिस्क लेके देना भी चाहेगा तो आपको इतने महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देगा कि आप खुद सोचेंगे यार मैं ये लूँ या ना लूँ। तो दोस्तों, सेटल लोन को आपको कैसे ठीक करना है। बहुत सारे लोगों की क्वायरी होती है कि अगर हमारा सेटलमेंट हो जाएगा तो वो सेटलमेंट कब हमारे सिविल से हटेगा। तो दोस्तों, जैसा मैंने थोड़ा रिसर्च करके पढ़ा है उसमें लिखा गया है और भारतीय कानून में भी ये चीज़ है कि 7 साल तक अगर कोई बंदा गायब हो गया, अगर वो नहीं मिला, उसकी LIC वगैरह है तो 7 साल के बाद उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। तो ऐसा ही सेटलमेंट का जो शब्द है वो भी आपके सिविल में 7 साल के बाद ख़त्म हो सकता है, जैसा कि मैंने कहीं पे 2-4 जगह पढ़ा है। ऐसी मैं कोई श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता हूँ, कोई कोई कानून नहीं है, लेकिन मैंने पढ़ा था, वो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके उसको खुद भी पढ़ सकते हैं। तो 7 साल में वो चीज़ आपके सिविल से हट सकता है, लेकिन 7 साल बहुत एक लंबा पीरियड होता है। उस बिटवीन अगर आपको उस चीज़ को ठीक कराना है तो दोस्तों उसका क्या उपाय है। दोस्तों, लोन अगर आपने लिया है या क्रेडिट कार्ड आपने लिया है और आपने उसको सेटल किया है तो सेटलमेंट के बाद ही आपका सिविल लोन लेके ही ठीक होगा, क्रेडिट कार्ड लेके ही ठीक होगा। आपने एक कहावत सुनी होगी कि लोहे को लोहा काटता है, सेम लोन लेके ही अपने सिविल को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस सिचुएशन में आपको लोन कौन देगा। तो यहाँ पे आपको लोन लेने के 2 प्रोविज़न हैं। या तो आप FD के बिहाफ पे आप अपना एक अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड बना लीजिए, या फिर आप अपने गोल्ड को या अपनी प्रॉपर्टी को बैंक के पास रख के आप उसके बिहाफ पे लोन ले लीजिए। उस लोन की EMI को जितने दिन के लिए आपने लिया है उसको टाइम पे पेमेंट करते रहिए। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आपकी बार आपने उसको टाइम पे पेमेंट नहीं किया तो बैंक आपका सिक्योर्ड गोल्ड को अपने अंडर में ले लेगा या फिर वो आपकी प्रॉपर्टी को अपने अंडर में लेके उसको नीलाम कर सकता है। तो कोशिश करिए कि आप एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड या एक सिक्योर्ड लोन लेके अपने सिविल को ठीक करें। आप उसको 12 महीना, 13 महीना या 24 महीना, 36 महीना, जब तक के लिए आप उस लोन को रखेंगे, आप उस लोन का पेमेंट टाइम पे करते रहिए।
टाइम पे पेमेंट करने के बाद जब आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा तो वो सिविल को रिपोर्ट कर देंगे कि हाँ भाई इसने ये सामान को लिया था, अब की बार टाइम पे पेमेंट किया है। और ये चीज़ आप 2-4 बार दोहराएंगे तो आपका सिविल सीधे रैंकिंग के हिसाब से बढ़ता हुआ चला जाएगा। माना कि अगर आपका सिविल 500 है, 550 है, तो वो 700, 750 24 महीने के अंडर में हो जाएगा। तो दोस्तों अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड भी सेम फंक्शन में काम करेगा। एक एफडी के बिहाफ पे आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, उस क्रेडिट कार्ड को आप अच्छे से चलाइए, टाइम पे पेमेंट करिए और फिर देखिए आपका स्कोर कैसे ऊपर भागने लग जाता है। बार बार कोई अगर ऑफर करता है लोन के लिए, क्रेडिट कार्ड के लिए, तो अपने सिविल को के बिहाफ पे आपको इन सब चीज़ों को नहीं अप्लाई करना है, क्योंकि अगर आप बार बार अप्लाई करेंगे तो आपका सिविल हिट होगा और फिर आपका स्कोर डाउन होता जाएगा। आपने एक चीज़ देखा होगा कि कभी हम किसी पानी के स्रोत के किनारे बैठते हैं और उसमें हम पत्थर मारते हैं तो उसमें वाइब्रेशन बनती है, और हम मारते रहते हैं तो वाइब्रेशन बनती रहती है, लेकिन अगर हम पत्थर मारना छोड़ देते तो पानी शांत हो जाता है। तो ऐसा ही क्रेडिट स्कोर आपका शांत रहेगा, आपको इंक्वायरी बार बार नहीं करनी है। तो आगे से आपको ध्यान रखना है कि कोई भी आपको क्रेडिट कार्ड के लिए कॉल करे, लोन के लिए कॉल करने, आपको अपना डिटेल प्रोवाइड करके या ऑनलाइन अपना प्रोवाइड करके नहीं देना है। अगर देंगे तो फिर सिविल आपका खराब ही रहेगा। तो आशा करता हूँ आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर करिए, और कोई क्वेश्चन क्वारी है तो कमेंट्स करिए। दोस्तों हमारे चैनल पे आपको बैंकिंग से रिलेटिव, क्रेडिट कार्ड से रिलेटिव, फाइनेंस से रिलेटिव आपको वीडियोस मिलती रहती है। तो ऐसी वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करिएगा। आपको रील्स के माध्यम से वीडियोस मिलती रहती हैं। क्रेडिट कार्ड लेना है, पर्सनल लोन लेना है, होम लोन लेना है, कार लोन लेना है, प्लान है, कोई सवाल है तो व्हाट्सएप में आइए, सवाल रखिए, हमारी टीम जवाब देगी और आपको ऐसा जवाब देगी कि हो सकता है वो चीज़ लेने में आपको फुल सहायता मिले। दोस्तों क्रेडिट कार्ड और लोन के रिकवरी कॉल से अगर परेशान हैं और आप परेशानी से निकलना चाहते हैं तो वो भी सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं। आप हमारे थ्रू, हमारे माध्यम से वो सर्विस लेके क्रेडिट कार्ड के जंजाल से बाहर निकल सकते हैं, पर्सनल लोन के जंजाल से बाहर निकल सकते हैं। थोड़ी सी फीस है, सर्विस बहुत मिलेगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए इज्जत का ख्याल, क्योंकि दोस्तों जान है तो जहान है। गुड नाइट, बाय बाय।